कहता हूं वे आत्मा भी है, और इसका मतलब है कि वचन जो है वो क्रिएटिव है, वचन जो है आत्मा है। राइट? नो? हाँ? नहीं? नो? बट हमने लीडर्स मीटिंग शुरू की है और चर्च के लोगों को चाहिए उसका बेनिफिट ले। शनिवार को हमने शुरू की है और कल मैक्सिमम लोग जो थे डिसअपियर थे, एपियर नहीं थे। क्या थे? डिसअपियर थे। मतलब अगर आप इसको हल्के तौर पर ले रहे हैं तो आप अपने जीवन को बिल्ड करने से रोक रहे हैं। यस, आपके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है, पर फैसिलिटीज का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसे ज्वाइन करेंगे। सैटरडे को हमने इसलिए यूज किया था, सैटरडे का टाइम इसलिए लिया गया है, अब जो गाड़ी गियर में नहीं है, स्टार्ट भी है, डीजल भी है, सब कुछ है, पर वो कहीं भी आगे नहीं जाएगी जब तक आप उसमें गियर नहीं डालोगे। हाँ या ना? ना? हाँ? क्या हाँ? सैटरडे ठीक है? सैटरडे ठीक है? अरे एक ले लो, उनके पास बहुत कुछ है, ले लो। उसने कहा जो प्यासा हो वो कहां आए? कम ऑन, आप वर्ड नहीं पढ़ते हैं क्या? जो प्यासा हो वो किसके पास आए? मेरे पास आए। मेरे पास मतलब क्या है? यीशु के पास मतलब क्या है? जो वचन के पास आए, तो बाइबल कहती है जो कोई इस जल में से पी लेगा, दो चीजें उसके साथ होने वाली हैं। कौन कौन सी? एक तो वो कभी, इसका मतलब आपके पास कभी भी थ्रस्ट नहीं रहेगी। दूसरी बात क्या है? उसके जीवन से, जीवन के जल की, कहां से? ओ कम ऑन चर्च, कहां से? उसके, दैट मीन्स वेल जो है, कुआं जो है वो आपके अंदर है। ओ कम ऑन, नहीं, उसने नहीं कहा यीशु के अंदर से, उसने कहा जो कोई इस जल में से पिएगा। पीना है तो आपका सेटिस्फेक्शन होगा। नंबर एक, आपका, इवन ऐसा भी लिखा है वर्ड में, वो कभी प्यासा नहीं होगा। yes. और उसने दूसरी बात जो कही, बहुत एश्योरेंस है ये इस बात में, आप देखोगे, पता नहीं मुझे आप कैसे देखते हो वचन को, पर मैं ऐसे ही देख रहा हूं। जब आप उसे पी लोगे तो वो केवल आपके लिए बेनिफिट का कारण नहीं होगा, वो दूसरों को जो थर्स्टी है उनकी सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स आपके अंदर का जो जल है वो किसी के जीवन को बिल्ड कर देगा। सालों से उन्होंने भर के रखा, ले लो, जब आप भर जाओगे आप किसी और को संतुष्ट करोगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको क्या करना है? देखो, सैटरडे को 6:15 बजे का टाइम देकर रखा है, 6:30 पौने 7 बजे तक भी लोग नहीं आते। इंडियन टाइम में मत रहिए, बाइबल के टाइम में आ जाइए, तो आप सही समय पर सही चीजों को देखेंगे। यस, हालेलुया। ये मेरा मैसेज नहीं है, राइट? ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। अगर आप नहीं आना चाहते हैं तो मैं बंद कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी लाइफ को बिल्ड करूंगा, है ना? वो अपनी लाइफ को बिल्ड करेंगे, कहीं और जाकर काम करेंगे। आप अगर जब आप लेजी रहेंगे तभी आपका काम समय पर, थोड़ा बोलो ना। आप तो ऐसा बोल रहे हो कि जैसे मैंने आपको, आपके लिए वचन निकाला है। आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी। हे आलसी, तू कब तक
थोड़ी देर और एक झपकी, फिर क्या होगा? तेरा कंगालपन, ओ कौन सा? किसका? 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 तेरा कंगालपन बटमार की नाई पड़ोसी के ऊपर जा पड़ेगा। क्या लिखा है? ओ किसमें? नहीं पड़ोसी में। आप बाइबल देख के ध्यान से पढ़िए। तेरा कंगालपन किसकी नाई? बटमार की नाई किस पर आ पड़ेगा? सुनो, पास्टर गौरव पर नहीं पढ़ने वाला है, या वेद प्रकाश के पे नहीं पढ़ने वाला है। किस पे पढ़ने वाला है? जो आलसी है। मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा मैसेज नहीं है, हाँ? पर मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, पर आलसपन जो है वो कंगालपन से कनेक्टेड है। नहीं जाते, आज नहीं जाते, कल जाएंगे। अभी नहीं करते, कल करेंगे। लिली कल करेंगे, आज नहीं जाते। लिली आज नहीं जाएंगे। लिली आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। चलो ना प्लीज, चलो ना। नहीं आज नहीं जाते लिली, मैं थका हुआ हूं, हम कल जाएंगे। लिली बोलेगी अंकल ने मेरे को ही टारगेट बना के रखा है, पर क्या करूं, उसका नाम इतना सुंदर है। हालेलुया। जस्ट मैं आपको हंसाने के लिए बात कह रहा हूं। आमेन। But listen very carefully. वचन का जब भी इस्तेमाल किया गया, उसने अपने मार्क छोड़े हैं। ओके, आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू आर सिक, कहीं पर भी फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, यू कैन हील नाउ। अभी आप चंगे हो सकते हैं। एक वर्ड निकालिए। इससे पहले आगे जाएंगे, उससे पहले इस वर्ड को मुझे मेरे अंदर बहुत वो हो रहा है। फिलिपियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 10 पद और 11 पद पे हम ध्यान देंगे। हर एक जन अपनी बाइबल खोल ले और हर एक जन पढ़ेगा उसे। क्या आप खड़े हो सकते हैं मेरे लिए? ओके, खड़े हो जाइए। गिव द ऑनर टू द वर्ड। एन वचन को ऑर्डर दीजिए, भागिए मत इस वचन से। मिल गया सबको? सबके पास निकल गया है? ओके, सब एक साथ पढ़ेंगे 10 पद को। अपने लिए पढ़िए। 1 2 3 स्टार्ट। जो पृथ्वी पर के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके। एक बार फिर। नहीं, जैसे पढ़ना चाहिए वैसे नहीं पढ़ा गया है। अपने लिए पढ़ी। क्या ये ट्रुथ है? क्या ये ट्रुथ है? क्या ये ट्रुथ है? तो आप इस यीशु के नाम को अपने कैरियर के ऊपर बोल सकते हैं। आप इस यीशु के नाम को आप अपनी बीमारी के ऊपर बोल सकते हैं। आप इस नाम को कैंसर के ऊपर बोल सकते हैं। कैंसर जो है डेड हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये वचन कह रहा है। और अगर आपने कहा तो क्या होगा? वो रिजल्ट लेकर आएगा। वो रिजल्ट लेकर आएगा। वो परिणाम लेकर आएगा। वो अपने मार्क छोड़ेगा। यस और नो? यीशु के नाम में। वो नहीं बोल रहा तुम्हारा फेथ कैसा है। उसने कहा जो स्वर्ग में है और जो वे सब यीशु के नाम में क्या करें? यीशु के नाम में। किसके नाम में? ऑर्गेनाइजेशन के नाम में नहीं, चर्च के नाम में नहीं, पास्टर के नाम में नहीं, यीशु के नाम में।
यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर पिता की महिमा के लिए अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। अगर आपने कह दिया तो ये वहां पर टेस्टमनी छोड़ेगा। हालेलुया। ये वहां टेस्टमनी छोड़ेगा। आप बोल कर देख लीजिए, परिणाम आपकी गोद में रहेगा, क्योंकि वचन में, ये वचन आत्मा है और जीवन भी। ये वचन आत्मा है और जीवन भी है। जिसने वचन का इस्तेमाल किया उसको वो परिणाम देगा। और पर ये वचन अपॉइंटेड है। ये वचन किसके लिए? क्योंकि आपके लिए काम करने के लिए वचन ऑलरेडी ट्रेवल कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जो विश्वास करे वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। क्या आप विश्वास करते हो? तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए रेडी। हालेलुया। आमेन। आप इस वचन का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रतिदिन और आपके कैरियर को वो ऊपर लेकर जाएगा। क्योंकि आप जो हैं, जो आप देख रहे हैं अभी अपने सर्कमस्टांसेस को या नेगेटिविज्म को, वो आपके विरोध में क्रिएट किया गया है। बट वर्ड जो है वो उसमें पावर है, वो शब्दों में पावर है कि जैसे ही आप वचन को बोलोगे, जो कुछ भी शत्रु ने प्लान किया वो यीशु के नाम से गिर जाएगा। यस, क्या उसने नहीं कहा विश्वास करने वालों में? किस में? किस में? धन्यवाद। तो ये नहीं लिखा है कि पास्टर की प्रार्थना में वो चिन्ह होंगे। आहा, लिखा है विश्वास करने वालों में। और मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। और ऐसा लिखा है विश्वास करने वालों में मेरे नाम से। आमेन। हालेलुया। यस, आप बैठ सकते हैं मेरे साथ। आमेन। बाजू वाले की तरफ टर्न हो जाइए। बोलिए प्रभु में आप सुंदर हैं। जब मैं आपको देखता हूं मैं प्रभु को देखता हूं। जब मैं आपकी सेवा करता हूं मैं प्रभु की सेवा करता हूं, क्योंकि मुझे आपके अंदर मेरा रब दिखता है। हालेलुया। यस, इसी को मिनिस्ट्री कहते हैं, है ना। ईश्वर ने कहा भूखे को। लोग सोचते हैं कि मिनिस्ट्री बस तामझाम है। हालेलुया। आमेन। क्या आप तैयार हैं किस बात के लिए? आमेन। बाइबल कहती है विश्वास, विश्वास, मैंने विश्वास किया, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि विश्वास बोलता है। आमेन। आइए हम विश्वास को बोलें। आमेन। मेरे मैसेज का टीम है, उसने मेरे स्थान को ले लिया। He took my place. उसने मेरे स्थान को ले लिया। यीशु ने मेरे स्थान को ले लिया। हालेलुया। यीशु ने मेरे स्थान को ले लिया। किसके स्थान को? किसके स्थान को? यीशु ने अपने स्थान को नहीं लिया, मेरे स्थान को लिया। हालेलुया। मेरे साथ
एक स्क्रिप्चर आप निकाल लीजिए, यशाया नबी की किताब, उसका 53 चैप्टर और वर्ड्स 4 एंड 10, पर वर्ड्स 4 को ही हम पढ़ेंगे। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 10 पद को पढ़िए। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा है? ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के कई सौ साल पहले की गई थी। यस, किसके बारे में? ये किसके बारे में है? यीशु मसीह के बारे में है। यशाया ने इसको विजिबली आत्मा में पहले से देख लिया जो होने वाला था। यस यस, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यही भाया कि उसके प्राण को वो दोष बलि करे। किसके प्राण को? यीशु के। यस, जब वो अपने प्राण को दोष बलि करेगा तभी वो वंश को देखने पाएगा, सब बाइबल कहती है। इसका मतलब है कि यीशु जो है पूरी तैयारी के साथ भेजा जा रहा है या भेजा गया है। यस, किसके लिए? आमीन। किसके लिए भेजा गया? मेरे लिए। इसका मतलब जो यीशु आया है वो अपनी योजनाओं को लेकर नहीं आया है, वो अपनी इच्छा से नहीं आया है, उसको पिता ने भेजा है। उसको पिता ने भेजा है। और जब पिता ने भेजा है तो वो पिता के मकसद को लेकर आया है। यस, सुंदर बात। एक देखो, मुझे आत्मा ट्रेवल करा रहा है अभी। हालेलुया हालेलुया। अगर आप यीशु के बारे में देखो तो यीशु कौन है जो भेजा गया है? हेलो, बाइबल कहती है वो परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल कहती है वो परमेश्वर का, अगर पुरानी व्यवस्था के मुताबिक देखो तो वो परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। नए नियम में देखो तो वो परमेश्वर का बेटा है। लेकिन नए नियम में एक बात और लिखी है उसके बारे में कि वो परमेश्वर का वचन है। Are you here? वो परमेश्वर का वचन है। अब परमेश्वर ने कहा जो मेरी इच्छा है वो मेरे वचन में लिखी है। परमेश्वर ने वचन को अपने पुत्र के रूप में भेजा ताकि वो उसकी मर्जी को पूरा करे। हालेलुया। वचन जो है ट्रेवल करने आ गया। वचन जो परमेश्वर ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया था, वो वचन अब देह धारण करके आ रहा है। हालेलुया। वो वचन ने देह को धारण कर लिया और परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने आ गया। हालेलुया। वचन परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए देह को धारण करके आ गया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है। चलो इसे कंफर्म करते हैं। ट्रेवल करा रहा स्पिरिट में, मैं उसके साथ ट्रेवल करना चाहता हूं। आमीन। बाइबल कहती है वचन देहधारी। कम ऑन। वचन ने देह को धारण किया। वचन ने देह को धारण किया।
दैट मीन्स वचन जो देह को धारण कर सकता है, वचन आपके टूटे हुए अंगों को रिपेयर कर सकता है, क्योंकि उस वचन में जिसने देह को धारण कर लिया उसमें चीजों को बनाने की, बदलने की सामर्थ्य है। किसके वचन में? परमेश्वर के वचन में। इस वी ट्रैवल करते हैं, आमीन। वो कैसे कनेक्ट करता है? लव द, हालेलुया। इसने कहा मेरी मर्जी ये वचन पूरी करेगा। इसका मतलब है कि वचन में लिखा हुआ है। सुनिए, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय और 11 पद पर ध्यान दीजिए। कोई एक व्यक्ति उसे पढ़ेगा, बाकी सुनिए, नहीं तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे। सुनिए क्या लिखा है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, हाँ हाँ, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की इच्छा को लिए हुए है। ओह माय गॉड। परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की मर्जी पूरा करने के लिए तैयार है। और यीशु जो है, जो परमेश्वर का वचन है, वो देह को धारण करता है खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए। हालेलुया। तो जो वचन आप सुन रहे हो वो खुदा की मर्जी पूरा करने के लिए आपको और मुझको दिया गया। Are you listening? खुदा की मर्जी क्या है? परमेश्वर की मर्जी पूरी करने के लिए वचन भेजा गया, जिस काम के लिए उसने भेजा। सुनो, यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आपने रट के रखा है, हाँ? फिर पढ़िए उसको ध्यान से। सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनते रहिए, एक पढ़ेगा। सुनिए, उसमें मैं आपको जो नोटिस कराना चाहता हूं वो क्या है। आदि में वचन था, हाँ, और वचन परमेश्वर के साथ था, हाँ, और वचन ही परमेश्वर है। आमीन। वचन ही परमेश्वर पर है। अगले पद में क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न कम ऑन चर्च, सब कुछ, उसी के द्वारा उत्पन्न सब हुआ। कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किसके हुआ। द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ है। सब कुछ, सब कुछ। इवन आप भी, इससे पहले कि परमेश्वर आपको बनाता, उसने पहले डिक्लेयर किया, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बना। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ। जो कुछ भी दिखता है उसके बिना एक भी चीज पैदा नहीं हुई। पर एक बात यहां पर लिखी है कि उसमें जीवन है। उसमें जीवन है। किसमें? वचन में। किसमें? वचन में। मेरे शब्दों में नहीं, आपके शब्दों में नहीं, पर उसके वचन में जीवन है। हालेलुया। अगर आपने वचन का इस्तेमाल किया है तो जीवन वहां पर चलन करता है। हालेलुया। अगर वचन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जीवन वहां चलन करता है। वेदर आप इसे बिलीव करो या मत करो, वचन जब भी बोला जाएगा वो अपने मार्ग छोड़कर आएगा। हालेलुया। वह अपने चिन्हों को छोड़ देगा, वहां पर अपने स्पॉट छोड़ देगा। जिस बात के लिए वो भेजा गया है उसे वो कंप्लीट करेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जो परमेश्वर का वचन है वो आपके स्थान को लेने आ गया। क्यों? क्यों परमेश्वर ने इस प्रयोजन को किया कि यीशु जो स्वयं परमेश्वर का वचन है आपके स्थान पर आ जाए। क्योंकि जब तक वो आपके स्थान पर नहीं आएगा आपका स्थान कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका क्या स्थान था? हालेलुया। आपका स्थान कौन सा था जिसको यीशु लेने आ गया? अगर रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय उसके 23 पद को आप पढ़ो तो वहां लिखा है कि सबने, कम ऑन, सबने पाप
सबने पाप किया, सबने पाप किया, कम ऑन चर्च, सबने पाप किया, और सब के सब परमेश्वर से अलग हो गए। यस 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 और नॉट? सबने पाप किया और सबके सब परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। परमेश्वर से अलग हो गए। अब जब तक मनुष्य परमेश्वर से अलग है, वो परमेश्वर को ना तो जान सकता है, ना उसके साथ सहभागिता कर सकता है। Are you listening? जब तक पाप बना हुआ है, तो मनुष्य ना तो परमेश्वर से मिल सकता है, ना ही उसके साथ सहभागिता कर सकता है। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। रोमियो 6 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कम ऑन, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। क्लियर है सबको? सबने क्या किया और सबके सब परमेश्वर के महिमा से रहित हो गए। आप यहां रहेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि तभी ये बात समझ आएगी। मैं ट्रेवल कर रहा हूं स्पिरिट के साथ में, इसलिए बोल रहा हूं आपको बार बार। आमेन। सबने क्या किया और सबके सब परमेश्वर से दूर हो गए। और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। इस अवस्था में यदि मनुष्य ने पाप किया है और परमेश्वर से अलग हो गई, तो वो परमेश्वर के पास कैसे जा सकते हैं? प्रश्न है कि नहीं? यही कारण है लोग असमंजसता में हैं और चीजों में, क्रिएशन में परमेश्वर को ढूंढने लगे, क्योंकि उनके अंदर डिजायर है परमेश्वर को खोजने की, पर कोई वे उन्हें नहीं मिलता, तो वो अपने तरीके से इबादत करना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जो बाइबल कहती है कि सबने पाप किया, तो क्या आपके पापों के बारे में कह रही है या और कोई मतलब है इसका? हेलो, ये आपकी गलतियों के बारे में बाइबल कह रही है या इसका कोई और मतलब है या कुछ और वचन कहता है? कैसे जाने कि वचन इसके बारे में क्या कहता है? आर यू हियर? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हालेलुया, हालेलुया। आप सोचते हो कि मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे बाइबल मुझे पापी ठहराती है। हालेलुया। मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की। कई लोगों को व्यभिचार करना भी गलती नहीं लगती, उनको लगता है ये तो चलता है। झूठ बोलना कई लोगों को चलता है कि झूठ बोलना जो है उनको चलता है, उनको मैंने छोटा सा झूठ बोला है ना। अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो फिलॉसफी बोलती है, किसी की भलाई के लिए झूठ बोला जाए तो झूठ झूठ नहीं अच्छा है, अपन कंफर्टेबल हो गए। पर क्या बाइबल इस बात को प्रूव करती है? जो झूठ बोलता है, पता है आपको उस किससे कनेक्ट होता है? अगर यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसके 44 पद को पढ़ो तो उसमें लिखा हुआ है साफ रीति से, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्योंकि झूठ का जो पिता है वो कौन है? कम ऑन चर्च, कम ऑन। कौन है झूठ का पिता? शैतान। छोटे का या बड़े का? छोटे झूठ का या बड़े झूठ का? नहीं नहीं, अपन किसी की भलाई के लिए झूठ बोला तो क्या प्रॉब्लम है? कैटेगरी में बांटना ना, क्लासिफाइड करके रखा, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये 0 है, ये 1 है। हालेलुया। आप कितना भी क्लासिफाइड कर लीजिए, वर्ड उसे कंडम करता है। वर्ड उसके सामने खड़ा होता है, झूठ झूठ है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और झूठ जो है वो शैतान की
ओर से है। जैसी आप झूठ बोलते हो, आप अपने हृदय को, अपने माइंड को शैतान के लिए खोल देते हो, और शत्रु जो है फिर आपके मन में आकर तांडव मचाता है। हालेलुया चर्च, कम ऑन, यस, सही है। तो झूठ बोलना रोकना है या चालू रखना है, आप देखिए। सही है। नहीं, मैं तो बहुत बिजी, पता लगा कहां हो आप, संडे के दिन कहां हो, आपको पता है। हालेलुया। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? नो, यू कैन नॉट हाइड योर फेस फ्रॉम गॉड। बाइबल कहती है वो अगम में ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है बस। और इब्ने हिब्रू में बोलता है मेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। आप आग के साथ खेल सकते क्या? नो, मैं डरा नहीं रहा हूं। हालेलुया। बट लिसन वेरी केयरफुली, जब आप आत्मा के साथ ट्रेवल करते हो तो कुछ डिफरेंट होता है। आमीन। वो आपके स्थान पर आ रहा है, पर ये किसके पाप के बारे में बात कर रहा है? पहले मैं उस बात का उत्तर दूं। रोमियो की किताब 5 अध्याय 17 पद कोई पढ़ेगा? अब बाकी लोग इधर सुनिए। रोमियो की किताब 5 अध्याय 17 पद। ये वचन इस बात को रिवील करेगा कि किसके पापों के बारे में बाइबल कहती है। बोलिए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक मनुष्य के अपराध के कारण, एक मनुष्य के किसके बारे में बाइबल कह रही है? आदम के बारे में कह रही है। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण क्या हुआ? मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया है। तो ये वचन इस बात को बताता है आप अपराधी इसलिए नहीं हो कि आपने पाप किया, पर आप अपराधी इसलिए हो कि आदम ने पाप किया। ओ कम ऑन चर्च। ये लिखा है एक व्यक्ति के अपराध के कारण मृत्यु ने सभी में राज्य किया, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्लियर है भैया? तो आपका अपराध क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि आदम ने पाप किया और आदम परमेश्वर के साथ से अलग हो गया। और सेपरेशन जो है वो स्पिरिचुअल डेथ की ओर संकेत करता है। हालेलुया। अब यीशु जो है इस आदम के किए गए पाप की भरपाई करने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आदम ने किया उसकी भरपाई करने के लिए, उसकी मूल्य को चुकाने के लिए, परमेश्वर की डिमांड को पूरा करने के लिए यीशु आ रहा है। ओ कम ऑन चर्च। जो पाप आदम ने किया और सारी ह्यूमन रेस जो है, सारी भी मानवीय जाति जो है उस पाप के लिए दोषी ठहराई गई, परमेश्वर से अलग हो गई। तो परमेश्वर ने इस प्रायोजन को किया कि अब मैं ऐसा प्रायोजन करूंगा जिस वचन को शत्रु ने वायलेट किया उसी वचन का इस्तेमाल करूंगा, इसी वचन को देह धारण करके लेकर आऊंगा और स्त्री के वंश से इसके सर को मैं कुचलूंगा। हालेलुया। इस पाप की दीवार को मैं गिराऊंगा। कोई मनुष्य नहीं गिरा सकता, पर इस पाप की दीवार को मैं गिराऊंगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मरियम के पास वचन को भेजा और कहा यदि तू इस वचन के साथ सहमत हो जाए तो ये वचन जो है देह को धारण कर लेगा और ये मेरे पुत्र के रूप में इस दुनिया में आएगा। हालेलुया। हर वचन परमेश्वर के प्रॉमिस, हर वचन परमेश्वर के मकसद को लिए हुए है। वेदर आप इसे अंडरस्टैंड करो या ना करो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर का उद्देश्य लिए हुए है। हालेलुया। एंड वो किसके स्थान पर आ रहा है? वो पहले आदम के स्थान पर आ रहा है। हालेलुया। और आप
पहले आदम में ही आप काउंट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पाप हुआ था उसके स्थान पर यीशु अब आ रहा है, और वो बाय चॉइस नहीं आ रहा, वो भेजा जा रहा है एक मकसद को पूरा करने के लिए। यस, जब वचन एक मकसद को पूरा करने के लिए देह को धारण कर सकता है, तो आपके टूटे हुए शरीर को रिपेयर करने का प्रयोजन यीशु के कोड़े खाने ने कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप इस वचन का इस्तेमाल अपनी हेल्थ पर करो, तो आपकी हेल्थ जो है उकाबों की नए बल को प्राप्त करेगी। हालेलुया। अगर आप इस वचन का इस्तेमाल करो अपनी गरीबी के अगेंस्ट में, तो बाइबल कहती है कंगालपन जो है क्रूसीफाई हुआ और उसने आपको धनवान बना दिया। अब आप अपने आप को गरीब देखते हो या धनवान, ये आपका चॉइस है फ्रेंड। आपको लेट मी क्लियर दिस, यीशु जो है आपके स्थान को लेने आ रहा है। यस यस यस। और ये प्रयोजन किसने किया है? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने योजना बनाई कि सुधा को अगर उसे फ्री करना है, लिली को उसे फ्री करना, वेद प्रकाश को उसे फ्री करना है, तो उसे एक ही मकसद दिया गया। देख, जो कुछ इस मेमने ने किया, अगर तू उसके कार्य पर विश्वास कर ले, तो तू जो कुछ मेमने का वो तेरा हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। तो यीशु जो है मिड बीच में आ गया। यीशु जो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में आकर खड़ा हो गया। कई लोग बोलते हैं कि अगर वो खुदा था, खुदा का बेटा था, तो क्यों मरा? सुन लीजिए जिसके कान। यीशु को परमेश्वर ने भेजा उसके मकसद को पूरा करने के लिए, और उसका मकसद था जो आदम खो गया था उसको वो फिर से प्राप्त करे। हालेलुया हालेलुया। पर उसके लिए उसने कहा, इसके लिए तुझे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ ये मेमना करेगा, जो कुछ ये मेमना करेगा, अगर तू उस मेमने के किए गए कार्य पर विश्वास कर ले मात्र, तो जो कुछ मेमने ने किया है वो तेरा हो जाएगा। यस यस, गॉस्पेल है फ्रेंड। हालेलुया। क्या किया मेमने ने? वो अब आपके स्थान पर आ रहा है। पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय और उसके 15 पद पर कोई ध्यान देगा, और कोई 2 अध्याय उसके 5 पद को निकाल कर रखे। हाँ बोलिए, क्या यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। देखिए मेमने के बारे में क्या लिखा, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। बस किसका? पापियों का उद्धार। किसका? पापियों का। इसका मतलब ये कंफर्म करता है वर्ड कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। यस, किसके लिए? मेरे लिए। बाजू वाले से कह दो, यीशु मसीह मेरे लिए आया है। यीशु मसीह मेरे लिए आया। यस, यीशु मसीह किसके लिए आया? धर्म के लिए नहीं आया, मेरे लिए आया। राइट, वो मेरे लिए आया है। क्यों आया है? ताकि मेरे स्थान को वो ले ले और मैं उसके स्थान को ले लूं। यस, ये बदलाव होने पर है। राइट, पर इस बदलाव की एक प्रक्रिया है। देखो ये बीच में क्यों आया? क्योंकि मध्यस्थीकर्ता की आवश्यकता है। पढ़िए 2 अध्याय 5 पद। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हालेलुया हालेलुया। अब ये मध्यस्थीकर्ता बीच में बनकर आ गया। इधर परमेश्वर है और इधर मनुष्य है, और बीच में यीशु आकर खड़ा। यीशु भी निर्दोष है।
हालेलुया। यीशु जो है निर्दोष है, क्योंकि व्यवस्था के मुताबिक एक निर्दोष मेमने को लिया जाता था एक मनुष्य के पापों को हटाने के लिए। यीशु आया और बीच में आकर खड़ा हो गया। उसका काम था कि व्यवस्था जो इस पाप के बारे में कहती है उसका वो दाम चुका दे। हालेलुया। बट उस पद को फिर से पढ़िए, देखिए वहां पर कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर 10 परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है। परमेश्वर के वचन की पुष्टि को देख लीजिए, एक ही परमेश्वर है और एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मनुष्य क्यों बना? मनुष्य क्यों बना? यीशु मसीह मनुष्य क्यों बना? क्योंकि अगर आप बाइबल को पढ़ें, उत्पत्ति के अध्याय 1 अध्याय के 26 पद को पढ़ना नहीं है, इधर ध्यान दीजिए। अगर उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसके 26 पद को पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं और वह पृथ्वी की सारी वस्तुओं पर अधिकार रखे। दैट मीन्स परमेश्वर की ओर से आदम जो था, आदमी जो था, मनुष्य जो था, वो अधिकारी ठहराया गया था। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा अपने वचन में? भजन संहिता 115 के 16 पद में लिखा है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। कम ऑन चर्च। इसका मतलब है कि स्वर्ग में परमेश्वर राज्य करेगा और पृथ्वी पर मनुष्य राज करेगा, क्योंकि मनुष्य का जो अधिकार का क्षेत्र था वो इस पृथ्वी पर था। हालेलुया। इसलिए यीशु को मनुष्य बनना पड़ा ताकि आदम के क्षेत्र में आकर वो हस्तक्षेप कर सके। एज ए परमेश्वर बन करके कभी भी वो इस पृथ्वी पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यह अधिकार उसने मनुष्य को दिया था। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने वचन का विरोध करता है। चर्च है लिसनिंग? हालेलुया। इसलिए यीशु मनुष्य बनकर आ गया। अब उसने क्या कहा? यह प्रोसीजर कैसे आरंभ हुआ? रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय Hallelujah. Church, are you there? Yes. क्या आप आशीषित हो रहे हैं? Yes. ओके। 9 पद और 10 पद हम पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से, सुनो, ध्यान देना इस पर। देखो वर्ड कैसे एक्टिवेट हो रहा है, सुनो। अब ये कैसे वो आपके स्थान को लेता है और कैसे आप उसके स्थान को लेते हो, यहां पर एक प्रोसीजर लिखा हुआ है। क्या लिखा है सुनिए। कि यदि तू अपने मुंह से, कौन? मैं। अपने मुंह से कौन? इसका मतलब है ये इंडिविजुअल है, ये व्यक्तिगत है। यदि अगर आपको परमेश्वर के स्थान पर अर्थात उसके पुत्र के स्थान पर आना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। कर्म करने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। यदि मैं, कौन? यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर लूं और अपने दिल से विश्वास कर लूं कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। उद्धार मतलब क्या हो जाएगा? उद्धार मतलब क्या हो जाएगा? इस बात के अंगीकार करने से यीशु जो है वो मेरे स्थान को ले लेता है और मैं उसके स्थान को ले लेता हूं। हालेलुया। हालेलुया।
दैट मीन्स मेरे पाप जो हैं वो यीशु ले लेता है और उसकी धार्मिकता मैं ले लेता हूं। ये एक प्रोसीजर है। क्या प्रोसीजर है? यदि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करूं, यदि मैं कहूं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और मैं इस बात पर विश्वास कर लूं अपने हृदय से कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हुआ, तो उसकी धार्मिकता मेरी हो जाती है और मेरा अधर्म जो है वो ले लेता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और जब ये प्रोसीजर किसी के जीवन में हो जाता है, उसका आत्मिक जीवन जो है, उसका आंतरिक जीवन जो है पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। क्लियर है सबको? ये धर्म नहीं है माय फ्रेंड। गॉड मेड मैन, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, तो भी ना तो मनुष्य परमेश्वर के बिना है, ना परमेश्वर मनुष्य के बिना है, क्योंकि उसे मनुष्य की आवश्यकता है। इसका मतलब है, अगर मैं शब्द में कह दूं कि आप यीशु मसीह में लीगल अथॉरिटी हो इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बुलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हेल्दी रहने के लिए बुलाए गए हो, प्रेज द लॉर्ड। राज्य करने के लिए बुलाए गए हो, प्रेज द लॉर्ड। लोगों को धर्मी बनाने की सामर्थ आपके अंदर है। वो सामर्थ जो स्वर्ग में थी, अब वो आपके अंदर ट्रांसपोर्ट हो गई है, वो ट्रांजिट कर दी गई है, वो आपके अंदर है। आप किसी को भी यीशु दे करके उसके जीवन को चेंज कर सकते हो। ये धर्म बदलने वाली प्रक्रिया नहीं, ये जीवन बदलने वाली प्रक्रिया है जो किसी भी मनुष्य को अंदर से बदल सकती है। हालेलुया, हालेलुया। और यही स्क्रिप्चर कहता है। पाप जो है आपको बांध कर रखता है। जो व्यक्ति मुंह से गालियां बकता है, उदाहरण दे रहा हूं, आप नहीं करते हैं, बाहर सुनते हैं, रोड पे आप जाइए, गाड़ी चला, आप देखिए गाड़ी चला, उनके मुंह से छुटते ही फूल निकलते, हाँ हाँ हाँ, सुनकर गदगद हो जाते हैं आप। बजा बाजू से ऐसे करके देखो कितना अच्छा फूल निकलेगा। अब लैंग्वेज क्या होगी, है ना? पढ़े लिखे, है ना? अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे, गंवार नहीं, अच्छे एजुकेटेड व्यक्ति अपने मुंह से क्या बोलते हैं वो हम नहीं बोल सकते। आप ये इंतजार ना करें कि मैं बोलूंगा ना, वो भाषा हमारे मुख से नहीं निकलती। बाइबल कहती है गुप्त बातों की चर्चा भी लज्जा की बात है। हालेलुया। क्यों बोलते हैं वो? क्योंकि दे आर डिमोनिक पोजेस, क्योंकि वे किसी दूसरे के वश में है, वो दूसरे के नियंत्रण में है। हम नहीं कह रहे, उनके शब्द रिवील करते हैं कि वो किसके वश में है। विश्वासी क्या कहेगा? प्रभु इन्हें क्षमा कर। हाँ? विश्वासी क्या कहेगा? प्रभु इन्हें, अगर वो भी गाली देता है तो विश्वास में मैं नहीं कह रहा हूं। प्रोसीजर एक ही है। यीशु आपके स्थान पर क्यों आया? ताकि आप उसके स्थान पर पहुंच जाओ। हालेलुया। और जब आप उसके स्थान पर पहुंच जाओगे तो जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया वो आपके अंदर रेजिडेंट हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस आत्मा ने मसीह को मरे में से जिलाया वो मेरे अंदर निवास करता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यही कारण था कि जब यीशु क्रूस पर लटका हुआ था और तब उसने एक शब्द कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसको इस प्रकार से बताया गया है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसका मतलब था कि उस समय में जब यीशु आपका पाप बना, आपके स्थान को लिया, परमेश्वर ने अपने चेहरे को उसकी ओर से हटा दिया। जैसे उसने परमेश्वर के चेहरे को हटते हुए देख लिया, समझ गया कि पिता ने चेहरा घुमा लिया है, क्योंकि यीशु उस समय मनुष्य जाति को पाप लेकर के वो पाप बन गया था। हालेलुया।
हालेलुया। तभी वो कह पाया, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कैन यू इमेजिन कितना पेन रहा होगा उसको, कितनी तकलीफ उसकी होगी जब वो मेरे लिए इस जगह पर पाप बना। उसको पूरी सारी मानव जाति का पाप, सारे मर्डरर्स का पाप, पूरी दुनिया का पाप, सेपरेशन का दुख, सब कुछ उसके ऊपर लाद दिया गया और उसे पाप बना दिया गया, क्योंकि पाप पर शरीर में दंड की आवश्यकता थी, क्योंकि यीशु को आपके पापों का दाम चुकाना आवश्यक था। हालेलुया। इसलिए यीशु परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए आपके स्थान पर आ गया, ताकि आप विश्वास करने के द्वारा उसके स्थान पर पहुंच जाओ। जो कुछ परमेश्वर का है उसका आप आनंद ले सको। हालेलुया। कई लोग ये कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को काउंट कर रहा है। हाँ, उसके हाथ में बहुत सारी उंगलियां हैं कि तुम्हारी उंगलियों पे गिनता है वो रोज। गारो, तुमने बहुत पाप किया है ना, तुम क्वालिफाई नहीं हो, है ना। एकदम से जैसे ये बात आप सोचते हो, जैसे ये बात मुंह से निकलेगी तो यीशु सामने खड़ा होगा। आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? बताओ मुझे, क्या बोला आपने? आपका वचन क्या कहता है? आपने मुझे क्यों भेजा था? आपने मुझे क्यों भेजा था? आपने इसीलिए भेजा था कि गौरव के पापों का दाम मैं चुका दूं। जब गौरव देखा जाए तो पवित्र और निर्दोष देखा जाए। आपको उसको पवित्र और निर्दोष देखना ही है, क्योंकि उसने मुझ पर विश्वास किया है। तो जितनी भी गौरव की, जितनी भी इन बालकों की, जितनी भी मेरी कमियां थी, वे सब यीशु ने क्रूस पर उनका दाम चुकाकर हमेशा के लिए सामने से मिटा दिया। हालेलुया। और उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, मैंने पूरे दाम को चुका दिया, अब कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं, सबके सब मसीह यीशु में क्वालिफाइड हो गए। इसका मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपने मार्ग पर चलते रहिए, तंडोले मंडोले और वो सब करते रहिए? नो। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे डिसिप्लिन की मांग करता है, डेडिकेशन की मांग करता है। परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे डिमांड करता है कि आप खुदा के बेटे के साथ गुफ्तगू करें, उसके साथ बैठकर बातचीत करें। खुदा का बेटा चाहता है, आत्मा चाहता है कि आप उसके साथ बैठ करके बातचीत करो, ताकि वो आपके ऊपर उन भेदों को रिवील करे जो परमेश्वर आपके द्वारा करवाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात में इंटरेस्टेड नहीं है, हम मिनिस्ट्री करने में इंटरेस्टेड हैं। कौन सी मिनिस्ट्री? आओ नाचेंगे गाएंगे, ये मिनिस्ट्री नहीं है फ्रेंड। हालेलुया। ये मिनिस्ट्री नहीं है। मीटिंगों में जाकर आप समय, मैं नहीं कह रहा हूं मीटिंग गलत है, सुनो, मीटिंगों में जाकर आप समय बर्बाद करने वाले हैं। क्योंकि अगर आप अपने घर में ही खुदा के साथ समय नहीं बिता रहे हैं, तो मीटिंग में भी आप जाकर के समय नहीं बिताएंगे। आपको अपने घर में ही परमेश्वर के साथ समय बिताने की आवश्यकता है। आपका क्वालिटी टाइम जो आपने परमेश्वर के साथ बिताया है, वो आपके जीवन में फ्रूट लेकर आता है। यही कारण है हमने डिजाइन किया। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 11 बजे, दिन में 11 बजे ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन वर्ड के लिए रखा है, ताकि मैं लोगों को तैयार कर सकूं। मुझे आत्मा ने कहा, इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। आप इसे मिस कर देंगे तो आप अपनी चीजों को मिस कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके लिए चीजें नहीं होंगी, लेकिन आप उस समय को अगर खुदा को दे दें, वो समय आपके दिन को बदल कर रख देगा, क्योंकि उसके अंदर बोला गया वचन जो है वो आपके लिए विटनेस बनकर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कैन यू इमेजिन? परमेश्वर के प्रयोजन को अगर देखना है तो आप नेचुरल रीति से उसे समझ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर की बातें समझनी है तो आपको आत्मिक लेवल पर ही आना पड़ेगा। उसका वचन कहता है, तुम ना तो संसार से, ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो संसार से प्रेम रखे उसमें पिता का प्रेम नहीं है।
गत्समनी के बाग में यीशु ने कहा, पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा दे। तो भी उसने कह दिया, इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूं, पर इसलिए कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना सुनी गई। परमेश्वर ने कहा, इसी बात के लिए मैंने तुझे भेजा है। इसलिए लिखा है, जब तू उसका प्राण दोष बलि करेगा तब वो अपने वंश को देख नहीं पाएगा। परमेश्वर को यही भाया कि उसको मारे, कूटे और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा जाए। परमेश्वर ने उसे इसीलिए भेजा कि उसकी देह तोड़ दी जाए, आपकी और मेरी देह बचा ली जाए। परमेश्वर ने उसके चेहरे को विकृत इसलिए करवा दिया ताकि आपका चेहरा और मेरा चेहरा विकृत ना कर जाए। अगर आप ब्यूटीफुल हैं आज, जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस, क्योंकि उसने आपके चेहरे के विकृत होने से बचाने के लिए प्रायोजन किया है। आपकी ब्यूटी जो है, आपकी सुंदरता जो है, वो उसमें है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमारी ओर से दंडित किया गया। इवन ऐसा लिखा है कि वो नरक में भी गया। क्यों? क्योंकि मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप नरक में ना जा सके। हालेलुया। उसने सारी वेदना सही, जो वेदना मुझको और आपको सहनी थी, तो भी परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया ताकि मुझको और आपको विश्वास करने के द्वारा, यीशु के किए गए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जीतने पर विश्वास करने के द्वारा और उसको हृदय से उसके पीछे चलने के द्वारा आपको और मुझको हमेशा के लिए इन बंधनों से मुक्त कर दे। हालेलुया। आज आप इसलिए नहीं बैठे हो कि आपने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। आज आप इसलिए बैठे हो क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने उस दाम को चुका दिया जो आपको और मुझको चुकाना था। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है 2 कुरिन्थियों में कि उसने हमारी देह को खरीद लिया है। बाइबल 1 कुरिन्थियों में बोलती है कि उसने हमारी देह को 6 अध्याय में, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय के 19-20 पद में पढ़ो तो वहां पर लिखा है कि उसने हमारी देह जो खरीद ली है, हम दाम देकर मोल ले लिए गए हैं। यीशु ने अपने खून का दाम चुका दिया। बिना खून बहाए पापों की क्षमा नहीं थी, इसलिए यीशु ने अपने खून को बहा दिया ताकि आपके और मेरे पाप मिटा दे। मुझे और आपको एक बार जो अलगाव हो गया था आदम के पाप के कारण, वो पिता के साथ मिला दे। धन्यवाद हो। गुड न्यूज ये है फ्रेंड, गुड न्यूज ये है हर एक बिलीवर के लिए कि वो पिता के पास किसी भी अवस्था में परमेश्वर के पास जा सकता है। वो परमेश्वर के उसके सिंहासन के सामने किसी भी समय जाकर खड़ा हो सकता है, कह सकता है, पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके पुत्र को भेजने के द्वारा, जिसके द्वारा मैंने नजात पाई है। जब भी परमेश्वर आपको देखेगा, वो मसीह यीशु में निर्दोष और पवित्र देखेगा और मसीह यीशु में आपको क्वालिफाई देखेगा और कहेगा ये मेरे बेटे का बेटा है। ओ आओ, ये मेमने के लहू के द्वारा छुड़ा लिए गए लोग हैं। हालेलुया। वो आपके पापों को काउंट नहीं कर रहा है, वो आपकी गलतियों को काउंट नहीं कर रहा है, वो आपको मसीह यीशु में क्वालिफाई देख रहा है, वो आपको मसीह यीशु में योग्य देख रहा है, वो मसीह यीशु में आपको हील देख रहा है। हालेलुया। अगर आप इस बात को करने लगो तो आपके जीवन में बदलाव आएगा और बदलाव तभी आएगा जब आप उसके वचन पर विश्वास करो। हालेलुया। मसीहत जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बाजार से लिया जा सकता है। मसीहत जो है वो आपके डिसीजन पर रुकी हुई है। अगर आप विश्वास करो तो परमेश्वर आपको उस दलदल की कीच से उठा लेगा और आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। लिखा है, बाइबल कहती है, हमें उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। माय फ्रेंड, यीशु के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के द्वारा मेरी पोजीशन हमेशा के लिए चेंज कर दी गई। उसने मुझे चेंज कर दिया है। मैं बदल गया हूं, मैं धर्मी बना दिया गया हूं, मैं चुना हुआ वंश हूं, मैं राजपथधारी याजकों का समाज हूं। अब एंजल जो है मेरी मिनिस्ट्री करने के लिए भेजे गए हैं। मैं किसी भी समय परमेश्वर को अप्रोच कर सकता हूं, मैं किसी भी समय उससे बातचीत कर सकता हूं, मैं किसी भी समय पिता से कह सकता हूं, पिता तेरा धन्यवाद हो कि यीशु के द्वारा तूने मुझे क्वालिफाई किया है।
जो कुछ उसके वचन को लेकर मैं बात करूं, मैं उसी वचन से सारी आशीषों को अपने घर में देख सकता हूं। मैं प्रतिदिन आशीषित होने के लिए बन बुलाया गया हूं। मैं एवरी डे आशीषित होऊंगा और मैं बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि यीशु का वचन कहता है फूलो फलो और उन्नति करो। तो उन्नति करने की आशीष मुझे दी गई है, फलने फूलने की आशीष मुझे दी गई है, उन्नति करने की आशीष, बढ़ोतरी की आशीष, और पूरे राष्ट्र में, पूरे राज्यों में, और पूरे देश में, पूरे विदेशों में फलने फूलने की आशीष मुझे दी गई है। हालेलुया। पर आपको उसके लिए विटनेस बनना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। कम ऑन चर्च। बाजू वाले से कहते हैं मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जो दंड मुझे मिलना था व्यवस्था के मुताबिक वो यीशु ने ले लिया। हालेलुया। अब पाप मुझे बांध कर नहीं रख सकता, क्योंकि पाप की बंधवाई टूट गई है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं फिर, आप जान रहे मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। आप कैसा जीवन जीते हो वो आपकी चॉइस है। आपका चुनाव जिस ओर जाएगा आप उस ओर जाते हो। यस, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा मनुष्य हृदय में सोचता वैसा वो आप हैं। आपकी शख्सियत वैसी होगी जो कुछ आप अंदर से हैं। आमीन। हालेलुया। किसी को पैसे से प्यार है, किसी को ग्लैमर लाइफ से प्यार है, क्योंकि बाइबल कहती है जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए बाइबल क्या कहती है, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी बातों को मानेगा। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप उसके वचन के मुताबिक अपने जीवन को कंडक्ट करेंगे। हालेलुया। कई लोग ये सोचते हैं कि उस चर्च में सामर्थ्य, उस चर्च में सामर्थ्य, उस चर्च में सामर्थ्य। एक वचन मुझे निकाल के बता दो बाइबल से कि कौन से चर्च में सामर्थ्य है। एक वचन निकाल के दिखा दो। वहां जाने से ज्यादा आशीष मिलती है, वहां जाने से ज्यादा आशीष मिलती है। एक वचन निकाल के बता दो मेरे को, सिर्फ एक वचन बाइबल से जो ये कहता हो। ये आपका भ्रम है, ये शत्रु की नीति है। आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? मरकुस की किताब 3 अध्याय में अगर आप 24-25 पद को पढ़ो, लिखा है जिस राज्य में फूट पड़ जाए वो, ये विभाजन का बीज है आपके अंदर, ये विभाजित करने वाली सोच है आपके पास में। आप चर्च में जाकर आशीषित नहीं हो रहे हैं, आप आशीषित हैं इसलिए चर्च में आ रहे हैं। हालेलुया। आप आशीषित हैं। हालेलुया। आप आशीषित हैं इसलिए चर्च में आ रहे हैं। सेलिब्रेशन के लिए चर्च में आने की, प्रभु का धन्यवाद करने के लिए मैं जाऊंगा सप्ताह भर, उसने मुझे सलाम मांगा। हालेलुया। नहीं पास्टर वो अच्छी प्रोफेसी करते हैं, प्रोफेसी वाले फेल हो जाएंगे। वचन में लिखा है उस दिन आकर के लोग मुझसे आकर कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या मैंने तेरे नाम से भूत नहीं निकाले? क्या मैंने तेरे नाम से बीमारों को चंगा नहीं किया? परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, हे कुकर्म करने वालों। कौन उनको बोलता है कुकर्म करने वालों? मैं किसी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, पर मैं बता रहा हूं जो मानसिकता ये मानसिकता बीमारी की है, ये मानसिकता विभाजन की है। आपको लगता है भविष्यवक्ता आकर के आपको आशीषित करेगा, वो भविष्यवाणी करता है वहां जाना चाहिए। माय फ्रेंड, बाइबल को ठीक से पढ़ लीजिए। भविष्यवक्ता या कोई भी प्रचारक आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाता है, यीशु आपको स्वर्ग लेकर जाता है। हालेलुया। आपकी क्वालिफिकेशन किसी सेवक के द्वारा नहीं, आपकी क्वालिफिकेशन यीशु के द्वारा है। हालेलुया। नाही अगं मग त्या मीटिंग मध्ये गेलो होतो, बापा खूप खूप भरपूर आशीष मिळाली। आता 2 दिन तक वो खूब रहता है, तीसरे दिन टायर। 2 दिन बहुत आशीष मिली थी, नाचे गाए खूब, हाँ। और तीसरे दिन जब
तांडव मचताय तब काय नाही म्हणाला बाबा तिकडे म्हणतो फरक असंही गेलो मी. आपका स्टेटमेंट तुरंत चेंज होता है. मीटिंग आपको फेथ में खड़ा होने के लिए स्ट्रेंथ दे सकती है, पर उस फेथ में खड़े होने के लिए प्रतिदिन आपको मसीह के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके स्थान पर आया है और आप उसके स्थान पर गए. सुन लीजिए जिसके कान हो, अब जो मैं बात कहने पर हूं, वो आपके स्थान पर आया, आप उसके स्थान पर आ गए, तो अलगाव हमेशा के लिए आपके जीवन से जा चुका है. सेपरेशन की कोई भी गुंजाइश अब आपके जीवन में नहीं है. पर यीशु की पिता के साथ इतनी गहन फेलोशिप थी, उस जगह पर आप लाए गए हैं ताकि आप पिता के साथ गहन फेलोशिप कर सके. इसलिए यीशु कहता था जो कुछ मैं पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं. इसका मतलब है कि उसने पिता के साथ समय अधिक बिताया, इसलिए उसे लोगों के सामने में समय बिताने के लिए मिनट या सेकंड लगे होंगे, क्योंकि उसने अपने पिता के साथ जो समय गुजारा उसने सब कुछ आत्मा में पहले से देख लिया था. इससे पहले कि अंधे की आंख खोलता, वो आंख खुली हुई पहले से देख चुका था, क्योंकि उसने कहा जो कुछ मैं अपने पिता को करते हुए देखता हूं वही मैं करता हूं. अगर आप पिता के साथ बिताए हुए समय में अगर आप अंधों की आंखें खोलते हुए देख लो तो कोई भी अंधा नहीं होगा. हालेलुया. आपको लगता है यीशु आकर चंगा करेगा, ये बाइबल नहीं कहती. उसने चंगा करने का अधिकार किसको दिया है? मुझे दिया है. उसने कहा जाओ बीमारों को चंगा करो, कोड़ियों को, मुर्दों को और दुष्ट आत्माओं को. मैं नहीं कह रहा हूं, ये उसका वचन कह रहा है. जाओगे नहीं तो काम भी नहीं होने वाला है. हालेलुया. क्या आप खुश हैं? उसने आपके स्थान को ले लिया और आप उसके स्थान पर आ गए. अंत में मैं कहना चाहता हूं, उसने सब कुछ पूरा दाम चुका दिया है. अब आपको कोई भी भरपाई करने की आवश्यकता नहीं है. अगर बीमारी आपके पास आए तो उसे कह दो यीशु के नाम में हर एक घुटना झुकेगा. बीमारी अपने घुटने को झुका और यहां से चली जा, क्योंकि मेरा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है. यस, उसने कहा जो कोई इस मंदिर को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं, तो शैतान के पास तो वो पावर है ही नहीं. उसकी बंदूक भी खाली है, बंदूक भी नकली है, खिलौने वाली है, उसके दांत भी नकली है, और जब भी मुंह चलाने की कोशिश करता है तो वो आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि यू आर ग्लोरियस नाउ. आपको उठाया और मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया है. यू आर पोजीशन विद क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस. आपको स्वर्ग स्थानों में बैठाया गया. आमेन, आमेन. अगर ये बात आप बोलते रहें आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा था. आमेन. क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या करें? कई लोगों को लगता है जल्दी से खत्म हो जाए तो अच्छा है, घर जाएंगे. अच्छा मेरे को एक बात बताइए, कहावत है खाली बर्तन, हाँ जी, टनटनाता झांझ है क्या? मतलब वाटला नहीं होता हूं. हाँ, खाली बर्तन बोलो ना. आपको पता नहीं है किचन में बहुत सारे हैं. खाली बर्तन कितनी आवाज करता है? कितनी? देखो आप बोल नहीं रहे हो. खाली बर्तन कितनी आवाज करता है? लीली बोल रही है जोर से, बहुत आवाज करता है. बाकी इधर के लोग नहीं बोल रहे. खाली बर्तन, और खाली बर्तन ही भरा जा सकता है.
हालेलुया। खाली बर्तन ही, अगर खाली बर्तन आवाज करना बंद कर दे और भरने का प्रयोजन कर ले तो उसमें आवाज आनी बंद हो जाएगी। वो किसी ना किसी के जीवन को संतुष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप आशीषित हुए? अगले संडे जोरदार बिरयानी मिलेगी, पास्टर गौरव प्रचार करने वाले हैं। हाँ, कोई भी घर में मत बैठना, जो घर में बैठे उनको भी लेके आना, बहुत सुंदर वचन देने वाले वो। हालेलुया। अपने जीवन में यीशु के मकसद को समझ लीजिए। अब आप यहां खाली बैठने के लिए नहीं बुलाए गए। आपके पास वो बारूद है, अगर आपने किसी को दे दिया उसके जीवन को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ से भर देगा। हालेलुया। अगर आपने किसी को बोल दिया तो वो वचन काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन काम करने के लिए भेजा गया है। उसने कहा मैंने अपने वचन को जिस कार्य के लिए भेजा है उसे पूरा करेगा, और बिना पूरा करे हुए वो लौट कर नहीं आएगा। इसका मतलब है वचन तब तक काम करता रहेगा जब तक परमेश्वर का कहा हुआ जो बात है वो पूरी ना हो जाए। हालेलुया। यस, चर्च वो आपसे प्रेम करता है, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। आमेन। आई हम